संविदा एएनएम को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य में हलचल मच रही है, क्योंकि संविदा एएनएम लगातार 12-12 घंटे ड्यूटी कर रही है और उनको वेतन के नाम पर केवल 12,128 रुपये के आसपास ही वेतन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। लगभग 10-10, 12-12 साल से एएनएम बहनें नौकरी कर रही हैं। इसी उम्मीद में वे नौकरी कर रही थी कि उनको सरकार परमानेंट करेगी या फिर परमानेंट वैकेंसी आएगी, उसमें उनको मौका मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब राज्य में हलचल मच चुकी है। 16,000 एएनएम के समथिंग सभी को अब सरकार परमानेंट करने जा रही है। राज्य में लगभग 16,000 एएनएम हैं जो संविदा के पद पर कार्यरत है, उनको परमानेंट करने की योजना बनने जा रही है। अब परमानेंट कब से होंगी, ठीक है, मैं आपको समझ जानकारी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथियों, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी घोषणा कर दी है, अगर राज्य में उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार आती है तो सभी संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, अखिलेश सपा सरकार में संविदा कर्मी अस्थायी होंगे अखिलेश यादव। ठीक है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी आउटसोर्स से भर्ती के खिलाफ है। समाजवादी सरकार में सभी संविदा कर्मियों को अस्थायी कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने मंगलवार को संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर यह आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन देकर सभी आउटसोर्स से रखे गए कोविड कर्मचारियों को एनएचआरएम उत्तर प्रदेश में समायोजित कर स्थानीयकरण करने तथा जिलों में बन रहे मेडिकल कॉलेजों से संबंध कराने की मांग की है। तो दोस्तों यहाँ पर सपा सरकार के द्वारा भी कह दिया गया है, अगर उनकी सरकार आती है राज्य के अंदर तो जितने भी संविदा कर्मी हैं सभी को परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी समय से, लगभग जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में बनी थी तब से ही संघर्ष चल रहा है कि एएनएम को जो मुख्य 5 बिंदु थे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे, 5 जो मुख्य मांगे हैं संविदा एएनएम बहनों की, आप पिछली वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकती हैं कौन कौन सी मांगे हैं, उनको लेकर भी कार्य चल रहा है। ठीक है, लगातार सरकार के द्वारा आश्वासन भी दिया जा रहा था कि सभी बात करते हैं 9212 जो वैकेंसी निकाली गई थी, ठीक है, इनमें पैट एग्ज़ाम मांगा गया था। राज्य में पहली बार पैट एग्ज़ाम की शुरुआत की गई थी। अब कोविड काल के समय में जो संविदा एएनएम बहनें राज्य के हित में कार्य कर रही थी, ठीक है, वे 12-12 घंटे लगातार कार्य कर रही थी, उन्होंने पैट एग्ज़ाम नहीं दिया था। ठीक है, और सरकार ने आश्वासन भी दे दिया था कि कोई नहीं, जिन्होंने पैट एग्ज़ाम नहीं दिया है उनको भी 9212 भर्ती में बैठने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, जो 9212 वैकेंसी थी उनमें पैट एग्ज़ाम वाली जो कैंडिडेट थी उनको ही मौका दिया गया। ठीक है, तो जो संविदा एएनएम बहनें हैं, कुछ एएनएम बहनें हैं जिन्होंने पैट एग्ज़ाम नहीं दिया, उनका टाइम नहीं मिला पैट एग्ज़ाम देने का, ठीक है, तैयारी करने का टाइम नहीं था उनके पास, क्योंकि वो लगातार 12-12 घंटे, 14-14 घंटे कोरोना काल में ड्यूटी दे रही थी, एक दिन की भी छुट्टी उनके पास नहीं थी। ठीक है, तो उसी को देखते हुए अब सरकार इसको लेकर सतर्क है, क्योंकि बात करते हैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में सभी को सरकार परमानेंट करने जा रही है। ठीक है, संविदा जो कल्चर है उसको सरकार ख़त्म करने जा रही है। दूसरी कंडीशन बात करते हैं उड़ीसा राज्य की, उड़ीसा में भी सभी को परमानेंट करने की घोषणा पहले से सरकार के द्वारा कर दी गई है। ठीक है, बात करते हैं राजस्थान राज्य की, राजस्थान राज्य में भी परमानेंट करने की घोषणा हो चुकी है, परमानेंट कर दिए जा रहे हैं। ठीक है, पंजाब में भी परमानेंट किए जा रहे हैं। और दोस्तों बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की, छत्तीसगढ़ राज्य में परमानेंट किए जा रहे हैं, वहाँ पर भी घोषणा हो चुकी है कि सभी संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा। ठीक है, तो उसी को देखते हुए जब लगभग 4 से 5 राज्यों में संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जा रहा है, ठीक है, उसी को देखते हुए सरकार अब उत्तर प्रदेश की जो एएनएम बहनें हैं उनका जो दर्द है काफ़ी दयनीय है। ठीक है, 12,128 रुपये में घर चलाना बहुत मुश्किल है, तो उसी को देखते हुए सरकार नव वर्ष 2024 से, ठीक है, सभी संविदा एएनएम बहनों को परमानेंट कर सकती है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है। ठीक है, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश राज्य का विशेष महत्व है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य ही इतनी पावर रखता है कि प्रधानमंत्री बना सके। ठीक है, क्योंकि 80 सीटें उत्तर प्रदेश राज्य से है, और भारतीय जनता पार्टी, भारत जो सरकार है भाजपा की, वो चाहती है कि राज्य का कोई भी आदमी, कोई भी, ठीक है, हमसे निराश न हो,
तो इसीलिए सरकार सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है, संविदा एनएम बहनों को लेकर मंथन चल रहा है, क्योंकि 9212 वैकेंसी आने के बाद से सभी संविदा एनएम बहनें बहुत ज़्यादा नाराज हैं। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों सभी संविदा एनएम बहनों को भी परमानेंट किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार 1 नववर्ष, ठीक है, 1 जनवरी 2024 से सभी को परमानेंट किया जा सकता है। आगे की जो भी रणनीति होगी, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी, आपका भाई सबसे पहले आपको सूचित करेगा। लेकिन बात तो यहाँ पर दोस्तों परमानेंट भर्ती की भी चल रही है। राज्य में परमानेंट भर्ती लग समथिंग 8000 पदों पर भी आ सकती है। अब 8000 पदों पर जो भर्ती आएगी उसमें सभी संविदा एनएम बहनों को मौका दिया जाएगा, वरीयता दी जाएगी। लेकिन सूत्रों के अनुसार जानकारी प्राप्त हो रही है कि इनको सीधे परमानेंट ही सरकार कर सकती है। ठीक है, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।